जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में चल रहे फिटमेन फैक्टर की, क्योंकि हमारे कई साथी हैं जो अलग अलग फिटमेन फैक्टर बता रहे हैं कि इतना मिलेगा, इतना फिटमेन फैक्टर मिलेगा, इतना फिटमेन फैक्टर मिलेगा। और हकीकत क्या है? फिटमेन फैक्टर अगर 2.83 मिल भी जाता है तो भी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी तनख्वाह और पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्या तथ्य हैं, क्या कारण है? पूरा तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ आज बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और फिटमेन फैक्टर अगर 2.86 मिल भी जाता है तो हमारी कितनी पेंशन में और कितनी जो पेमेंट में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में, तो बात कर लेते हैं साथियों। तथ्यों के साथ अगर मैं बात करूं, हमने अपने फौजी न्यूज़ 24 के प्रिंट मीडिया में भी निकाला है कि फिटमेन फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा। जानिए क्यों। अब इस क्यों का जवाब हम देख लेते हैं। जब से सरकार ने नए वेतन आयोग की घोषणा की है तब से फिटमेन फैक्टर को लेकर बहस चल रही है। बिल्कुल सत्य बात है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या राष्ट्रीय मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग अलग फिटमेन फैक्टर बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2.86 का फिटमेन फैक्टर मिल सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी जाहिर हुआ है कि फिटमेन फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच, यानी कि 1.92, गौर से सुनना, 1.92 से लेकर 2.86 के बीच रह सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.86 रह सकता है। लेकिन फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की वेतन में कोई पेंशन और वेतन में 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर से बढ़ोतरी नहीं होगी। यहीं पे ही एक समझने की बात है। क्यों नहीं होगी, तो उसका जवाब सुनिए। फिटमेन फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। लेकिन फिटमेन फैक्टर की प्रयोज्यता के बारे में एक गलत धारणा है। यह गलत धारणा है कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 2.86 का विकल्प चुना जाता है तो वेतन और पेंशन में कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि फिटमेन फैक्टर मूल वेतन पर लागू होता है, ना कि किसी कर्मचारी के सकल वेतन पर। यानी कि केवल बेसिक पे पर फिटमेन फैक्टर लागू होता है, उसके भत्तों पर नहीं होता। मूल वेतन में वृद्धि के अनुपात में वेतन और पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं होती? अब ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मूल वेतन में वृद्धि होगी तो उसमें वृद्धि क्यों नहीं होगी? सकल वेतन में फिटमेन फैक्टर का गुणक प्रभाव मूल वेतन के समान नहीं दिखाई देता, क्योंकि कुल पारिश्रमिक या और कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं जिस समय पेंशन और वेतन को संशोधित किया जाता है, और कई भत्ते जोड़े या हटाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि फिटमेन फैक्टर की गणना केवल मूल वेतन के लिए की जाएगी और इसी के लिए लागू होगी। इस पर भी आगे जो ये हमें जो लेख मिला है उसमें लिखा गया है कि उदाहरण के लिए आप 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेन फैक्टर 2.57 माना गया था। फिटमेन फैक्टर 2.57 माना गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मूल वेतन में 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दिए गए थे। यानी कि मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। लेकिन जब वास्तविक वृद्धि की बात आई तो केवल लेवल 1 से 3 के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में औसत वृद्धि लगभग 15% हुई। हालांकि लेवल 4 से 10 के तहत कर्मचारियों में यह वृद्धि अधिक थी। दूसरी ओर, अब हम बात कर लें, दूसरी ओर 6वें वेतन आयोग के तहत यह बढ़ोतरी 54% से भी ज़्यादा थी। यानी कि 7वें वेतन आयोग में जो वृद्धि 15% हुई थी, वहीं 6ठे वेतन आयोग में ये वृद्धि
54% हुई थी, और जबकि फिटमैन फैक्टर के रूप में केवल 1.86 की ही सिफारिश की गई थी। अब समझने की बात है कि छठे वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर था 1.86 और सातवें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर था 2.57, लेकिन छठे वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी हुई थी वो 54% हुई थी, और सातवें वेतन आयोग में जब फिटमैन फैक्टर ज़्यादा था तो 15% की ही वेतन बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी ओर छठे वेतन आयोग के तहत यह बढ़ोतरी 54% से ज़्यादा हो गई थी। इससे पिछले उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि उच्च फिटमैन फैक्टर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के समग्र पारिश्रमिक के अनुपातिक वृद्धि की गारंटी नहीं देता है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लेख में कहा जा रहा है कि ये फिटमैन फैक्टर कोई गारंटी नहीं देता है। और अगर पिछले वेतन आयोग का वास्तविक वेतन वृद्धि अगर हम देखें तो प्रतिशत में क्या रहा था, दूसरे वेतन आयोग में 14.2% की वृद्धि हुई थी, तीसरे वेतन आयोग में 20.6% की वृद्धि हुई थी, चौथे वेतन आयोग में 27.6% की वृद्धि हुई, पांचवें में 31.0% की वृद्धि हुई, और वहीं छठे वेतन आयोग में 54% की वृद्धि हुई। और अगर हम बात कर लें सातवें वेतन आयोग में तो सिर्फ 14.3% की ही वृद्धि हुई थी। जबकि आठवें वेतन आयोग के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इस बार एक स्तब्ध वेतन वृद्धि की उम्मीद भी रखते हैं कि भाई वेतन भी अच्छा बढ़ेगा, और आठवें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से अप्रैल 2025 में गठन होने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद के कर्मचारियों ने एक सुझाव भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए वेतन आयोग की शर्तों में वेतन भत्ते, अन्य लाभ, पेंशन और ग्रेजुएटी सेवानिवृत्ति लाभों को भी समीक्षा की जाए। साथ ही साथ डीए को भी बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि फिटमैन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम ज़्यादा पीछे ना जाके छठे और सातवें वेतन आयोग में ही जाते हैं। तो जहाँ पर सातवें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर हमें ज़्यादा मिला था, वहीं छठे वेतन आयोग में हमें फिटमैन फैक्टर कम मिला, लेकिन जो हमारी सकल वेतन था, यानी कि जो हमारा टोटल वेतन है या हमारी जो ग्रोस सैलरी है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग में हुई थी, जो कि 52 से 53% है, और सातवें वेतन आयोग में ये 15% रह गई थी। तो इसलिए साथियों, ये फिटमैन फैक्टर का जो चक्कर सोशल मीडिया पर चला रखा है, इसके चक्कर में ना पड़े। जो हमारे संगठन हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो डीए है उसको मर्ज कराया जाए। हमारा जो 50% से ज़्यादा डीए हो चुका है उसको किसी भी तरीके से सरकार पर प्रेशराइज करके, दबाव डालकर, आंदोलन के द्वारा, पत्राचार के द्वारा उसको मर्ज कराया जाए, ताकि फिटमैन फैक्टर जो है वो इतना प्रभावकारी ना रहे। अब आगे तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आठवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है और आठवें वेतन आयोग में किसको क्या मिलता है। ये एक अभी विचाराधीन है, सिर्फ बहस और संघर्ष चल रहा है। सिर्फ एक दूसरे पे कोई फिटमैन फैक्टर 3 पॉइंट कुछ बता दे रहा है, कोई फिटमैन फैक्टर आगे आगे आप जैसे जैसे नज़दीक के आएंगे तो सोशल मीडिया है, ये डिजिटल मीडिया है, कोई फिटमैन फैक्टर कुछ भी बता सकता है। मैं भी 5% फिटमैन फैक्टर बता दूं ताकि लोग देखते रहें। तो इसीलिए मिथ्याओं से बच के रहें, तथ्य और सबूतों के साथ जो जानकारी दे उस पर ही विश्वास करें। बाकी सोशल मीडिया पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि अफवाहें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं, और जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे उसमें पूर्व सैनिक हैं, उनको भी बहुत गलत अफवाहें दे दी जाती हैं। फिर साथी फ़ोन भी करते हैं कि ऐसा मैसेज था, वैसा मैसेज था। तो उनके तथ्यों के पीछे जाएं, उनके सबूतों के पीछे जाएं साथियों। किसी वीडियो में बताए गए उस पर विश्वास ना करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अफवाहों